नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदनामा न्यूज। बड़ी खबर रीवा से है, जहां टीआरएस कॉलेज ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। दरअसल परीक्षा परिणाम को लेकर छात्रों में असंतोष है। इस खबर में जानिए क्या कुछ है पूरा मामला। टीआरएस कॉलेज में छात्रों का हंगामा। एमएससी का जारी हुआ था रिजल्ट। 140 में से 120 छात्र एक सब्जेक्ट में हुए फेल। प्राचार्य की डांट से एक छात्रा बेहोश हो गई। दरअसल रीवा के ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय टीआरएस कॉलेज में आज सैकड़ों की तादाद में आए छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा मचाया। दरअसल बीते शुक्रवार को एमएससी का रिजल्ट घोषित हुआ था। कॉलेज में अध्ययनरत परीक्षा देने वाले 140 छात्रों में से 120 छात्र फेल हो गए। जी हां, ठीक सुना आपने। कॉलेज में अध्ययनरत परीक्षा देने वाले 140 छात्रों में से 120 छात्र फेल हो गए। रिजल्ट में आए खराब परिणाम से नाराज छात्र छात्राओं ने टीआरएस कॉलेज पहुंचकर हंगामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान छात्रा और प्राचार्य के बीच तीखी बहस हो गई। भीषण गर्मी और फेल होने की टेंशन और हंगामे के बीच प्राचार्य ने एक छात्रा को जमकर वहीं फटकार लगा दी, जिसमें वह बेहोश हो गई। छात्रा को बता दें, तत्काल 108 एम्बुलेंस के माध्यम से संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया। बता दें, रीवा के टीआरएस कॉलेज में एमएससी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट घोषित हुआ था, जिसके बाद छात्राओं के पैरों तले जमीन खिसक गई। ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में अध्ययनरत कुल 140 स्टूडेंट्स में से 120 स्टूडेंट्स एक ही सब्जेक्ट में फेल हो गए। जी हां, दिलचस्प बात है कि 140 छात्रों में 120 विद्यार्थी एक ही विषय में फेल हुए हैं। फेल होने की जानकारी मिलने के बाद सभी छात्राएं एनएसयूआई छात्र संगठन के साथ कॉलेज पहुंचे और जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। तो वहीं बता दें, प्राचार्य से मिलने पहुंचे, जहां प्राचार्य और छात्राओं के बीच जमकर बहस भी हुई है। बहस होने की खबर है। इसी बीच प्राचार्य ने सभी छात्राओं को फटकार लगाते हुए वहीं पर उनकी क्लास लगा दी। गर्मी और फेल होने की टेंशन और आपाधापी हंगामे के बीच प्राचार्य की फटकार सुनकर एक छात्रा प्राचार्य कक्ष में ही बेहोश हो गई, जिसे पानी पिलाकर व पानी का छिड़काव कर होश में लाने की कोशिश की गई, लेकिन वह काफी देर तक अचेत अवस्था में रही, जिसके बाद फिर 108 एम्बुलेंस बुलाकर उस छात्रा को अस्पताल भिजवाया गया है। आपको बता दें, इस पूरे घटनाक्रम, इस पूरे मामले पर प्राचार्य ने सीधे तौर पर दो टूक कहा है कि छात्राओं ने जो कॉपी में लिखा है उसके आधार पर नंबर मिले हैं। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा है कि इन छात्रों को स्पेलिंग तक नहीं आती। उन्होंने कहा कि अगर छात्राओं को रिजल्ट को लेकर शंका है तो रिकाउंटिंग के लिए फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि आपको यहां बता दें, ये बात जरूर संज्ञान में लेने लायक काबिले गौर है कि 120 छात्र एक ही सब्जेक्ट में कैसे फेल हो सकते हैं। इस बात की जरूर जांच पड़ताल होनी आवश्यक लग रही है। दे, इनके पिताजी को बुलाया जाएगा। 120 लड़के। हाँ, मालूम है, 140 मालूम है मुझे भी, है ना। और मैं किसी को जबरदस्ती पास नहीं करूंगी। ये बात करिए ना, मैं जबरदस्ती करवाने भी ना। सुनिए, मेरी आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। समस्या थी, मीडिया वाले सब सामने थे। पानी की समस्या खुद देखे। पंखा आपने बयान दिया कि पंखा सब चल रहा है। ये बुलाइए, सर को बुलाइए, खुद देखने का। ये देखी कि मेरे में नहीं, ये एक मिनट रुक जाओ। ये देखी थी मेरी फ्रेंड थी। जो नियम है उसके हिसाब से नियम जो सुन लो, तुम लोग एप्लीकेशन दो। उसका प्रॉपर वे में एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है उसमें दो, और उसके बाद तुमको बुलाया जाएगा, तुम्हारे पिताजी को बुलाया जाएगा, और एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं है, उनका पेरेंट्स आएंगे, पर भाई आई को लेके नहीं आना है। जो डेथ हो गई तो कैसे लेके आएंगे? मम्मी भी नहीं है। मम्मी है तो तबीयत खराब है, नहीं। ये देखो, ये हाल, ये नहीं चलता। दिखा दे नहीं, जब वो आएंगे तब लेकर आना, और तुम्हारी कॉपी खुलाई जाएगी। सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठा रहेगा वहाँ, तुम देख के बताना कहाँ तुम्हारे गलत जैसा है। ठीक है, चलिए मैम, ये चले जाएंगे ना मैम, कोई करने नहीं है, चले जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ की कॉपी चेक कौन करता है? कोई भी करता नहीं, बता कॉन्फिडेंशियल है ये। अच्छा, हाँ, आप लगा स्टूडेंट अपना ये जानने का अधिकार नहीं है कि कॉपी किसने जांची। हाँ, ठीक है। कॉपी कौन जांचता है इसका अधिकार नहीं है आपके पास जाने का। जो शिक्षक पढ़ाता है वो कॉपी नहीं जांचता है सर। नहीं, उससे मतलब ही नहीं है।
भाई वो तो सर मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो स्टूडेंट कभी 11वीं 12वीं वो काफी जाते हैं टीआरएस के, हम कहीं तो ग्रुप भी दे देंगे, 10वीं 12वीं के स्टूडेंट इसमें क्या होगा। सुनो, आप सबको इसमें एप्लीकेशन देना है, ठीक है। एप्लीकेशन देने के बाद इसमें मैम का निर्णय उन्होंने बोला है काफी चेक करवाएंगे, चेक नहीं करवाएंगे, क्या आपको दिखाया जाएगा, ये बताएंगे लिखा है और तुमको गलत नंबर मिलेगा, काफी सबको अपनी अपनी दिखवाई जाएगी। क्या आए थे और क्या दिक्कत हुई अभी? हमारा पेपर हुआ था अभी एमएससी फर्स्ट ईयर का, सारे 120 बच्चे एक ही सब्जेक्ट में कैसे फेल हो सकते हैं। और सोचिए इतना गधे तो कोई है नहीं कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पाएंगे। वो उसके पहले ही हम लोग का पेपर जब रिजल्ट आया है उसके पहले ही हम लोग को बोला गया था भोज की कॉपी लिखो तुम लोग को सबको फेल कर देंगे, पहले ही हमको धमकी मिल चुकी थी। और पूरे बच्चे एक सब्जेक्ट में कैसे फेल होंगे आप ये बताइए। अब यहाँ पे आए हैं, धमकी कौन दिया? धमकी टीचर्स आए थे। अब मैं टीचर्स का नाम नहीं पता, टीचर्स का नाम नहीं पता, दोस्त है हमारी वो आई नहीं है, जिस दोस्त को बोले थे वो आई ही नहीं है अभी। पर एक छात्रा बेहोश भी हो गई, एक छात्रा बेहोश भी हो गई है, उसको टीचर बोल रही कि सब नाटक करे सब स्टूडेंट का। उस लड़की के पापा नहीं, मम्मी उसके हॉस्पिटल में भर्ती हैं, फिर भी वो इधर आई है कि हाँ मेरे हक की है तो मैं फेल तो हो नहीं सकती, इसलिए वो आई है इधर। और उसको बोल रही कि वो नाटक कर रही है। जो बच्चे पास है हमको उनकी भी कॉपी देखना है। जो बेहोश हो गई है, जो लड़की बेहोश हुई शिखा द्विवेदी। और आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? अंजलि गौतम। मैम ये कुछ बच्चे NSUI के द्वारा यहाँ प्रदर्शन किया जाता है, इस दौरान एक बच्ची बेहोश भी हो गई, क्या पूरा मामला है, कैसे? NSUI के नेतृत्व में ये बच्चे जो हैं अपना एक डेलीगेशन लेकर के आए थे कि उनको एक पेपर में फ़ेल कर दिया गया है, जबकि किसी भी छात्र के साथ किसी का ऐसा दुश्मनी नहीं होती कि किसी को ज़बरदस्ती फ़ेल किया जाए। दूसरी बात ये होती है कि इन लोगों ने कहा कि किसने कॉपी जांची, तो कॉपी किसने जांची ये डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता है, ये कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है। फिर इन बच्चों से पूछा गया कि आप बताओ कि कौन से पेपर में आपको फेल हुए हो, सप्लीमेंट्री आई है तो किस पेपर में आई है। तो इनमें से कुछ बच्चों से पेपर का नाम बताते तक नहीं बन रहा था, तो उन्होंने गलत नाम बताया जब, तो उनसे पूछा गया कि ये गलत बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं ठीक बोला इन लोगों ने, आप ही को नहीं सुनाई पड़ा। उसके बाद फिर कहा गया कि अच्छा जो भी सही बोला है तो उसकी स्पेलिंग ही बता दो, तो स्पेलिंग भी बताते नहीं बनी, मतलब कुछ उसके बारे में कुछ भी जानकारी इन्हें नहीं थी। अब इनका कहना था कि हमारी रीचेकिंग कराई जाए, तो रीचेकिंग का ऐसा नहीं होता है, इनको एप्लीकेशन देनी होती है और फिर जिस बच्चे ने एप्लीकेशन दी है उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है और इनकी कॉपी रहती है, ये बच्चे भी रहते हैं, इनके सामने खोल के सारा कुछ दिखाया जाता है इनको कि अब आप बताइए कि जो आपकी कॉपी है उसमें कहाँ गलत है और कहाँ गलत जची है, ये आप भी हैं और सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी है और सबके सामने आपके पेरेंट्स के सामने वो खोली जाएगी, ये उनको बताया गया था। कहना है कि 1000 रुपये एटीकेटी नहीं जमा की इसलिए नहीं फीस के लिए क्या किया जाता है? नहीं 40 में से 120 कैसे फेल हो सकते हैं? नहीं देखिए बेटा ऐसा नहीं है, कॉपियाँ क्वेश्चंस किस प्रकार के आए, आपने उत्तर किस प्रकार के दिया और जांचने वाले ने जो जांचा है तो पढ़ के ही जांचा है, ऐसा नहीं जांच देता कोई भी कि बिना किसी उसके, क्योंकि ये कॉपियाँ जो हैं RTI के तहत हम इनको प्रोवाइड भी करते हैं। यदि आप लोगे तो आपको पूरी कॉपी भी हम देंगे कि आप देख लो अपनी कॉपी, तो ऐसा नहीं है, जांचने वाला भी सोच समझ कर जांचता है। तो इसके लिए कुछ तो अब आप मैंने बताया ना, नहीं वही मैंने बताया इन लोगों को कि आप अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद आपको बुलाया जाएगा, आपको लगता है कुछ गड़बड़ है तो उसमें जो जांच होगी, अन्यथा तो उसमें यदि आपने लिखा नहीं है तो कैसे आप पास होगे, गलत लिखा है तो कैसे। मैडम धमका रही थी, उस दौरान तबीयत बिगड़ गई छात्र? नहीं, कोई को धमकाया किसी को नहीं गया है, केवल यही चीज़ें उनको बताई गई हैं। और जो लड़की बेहोश हुई है गर्मी के कारण भी हो सकता है और इतनी जोर एक्साइटेड थी इसकी वजह से हो सकता है, और इसी लड़की से बायोमॉलिक्यूल्स की स्पेलिंग तक बोलते नहीं बनी थी, तो उसको लगा होगा कि कहीं सब गड़बड़ ना हो जाए, इस टेंशन में उसके साथ वो ठीक है, अब वो पानी वानी पी ले, आराम से है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है।